जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, मैदान में आ जाओ। सर आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत सारा अभिनंदन करते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं। आपको पता है हम आज ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगता है। हर कोई नहीं जानता उसको। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, वुड का यूज हम आपको बताने जा रहे हैं। वुड क्या होता है? वुड बताता है कि पास्ट की आदत बताता है, एक फ्यूचर की जो संभावना होती है उसमें भी हम फ्यूचर का इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। और गागेगी के लिए भी वुड का यूज होता है। तो दोस्तों आपको पता है विल और सेल का तो गागेगी के लिए होता ही है कि मैं गांव जाऊंगा, आई विल गो टू विलेज, या आई सेल गो टू विलेज, मैं खाना खाऊंगा, आई सेल ईट फूड और आई विल ईट फूड। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल से वापस आऊंगा, आई विल कम बैक फ्रॉम द स्कूल, आई विल बैक फ्रॉम द स्कूल, या आई विल रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। दोनों ही आप बोल सकते हैं। लेकिन जब वुड बोलते हैं तो उसमें बड़ा ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक आती है। जैसे मैं जब छोटा था तो स्कूल बस से स्कूल जाता था। वेन एवर आई वॉज यंग आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। इसमें भी वुड आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, वुड। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, यानी मैं स्कूल बस से स्कूल जाता था। इसमें पास्ट की आदत बताने के लिए वुड का यूज होता है। क्या होता है? पास्ट की आदत। आदत क्या होती है? आदत होती है अपनी हैबिट। हैबिट किसको कहते हैं? हैबिट उसको बोलते हैं जैसे आपकी हैबिट है खाना खाते समय नमक ज्यादा खाना, या हाथ धोते समय बार बार अच्छी तरह धोते रहना, नाखूनों को रगड़ते रहना, या पढ़ाई में मन नहीं लगना, या टाइम पास करना, ये आदत हो जाती है। डांस करना, खेलना, कूदना, जाना, गाना गुनगुनाना, कुछ भी आदत हो सकती है। पकाना, ठीक है, तो ये आदत हो जाती है। आदत के लिए हम वुड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हैबिचुअल हैबिट के लिए किसका करते हैं? वुड का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम उस टॉपिक पे नहीं जाकर हम आपको इसका डायरेक्ट यूज सिखा रहे हैं। यूज ऑफ वुड इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, या एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वुड का यूज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कैसे होता है, बिल्कुल ध्यान दें। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप आता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी पता है जब सब्जेक्ट के बाद में वुड आए और वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये हुआ एक्टिव वॉइस। क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ये तो कंफर्म हो गया। मतलब ये है सब्जेक्ट की जगह तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन यहां जब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट से पहले आप क्या लगाएंगे, बाय, और बाय से पहले क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखो यहां आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप आ गया। जैसे ही इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं दोस्तों तो आपको पता है ये आ गया वुड, फिर आ गया ऑब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में आपको वुड लगाना है, फिर बी लगाना है, V3 लगाना है। V3 का मतलब जानते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आएगा बाय, बाय के बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। नाउ ही वुड फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। He would finish the project on time, यानी वह प्रोजेक्ट का काम समय पर करेगा, वह प्रोजेक्ट का काम समय पर करेगा। और इसको जैसे ही पैसिव इसमें कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट उसके द्वारा समय पर, प्रोजेक्ट का काम उसके द्वारा समय पर किया जाएगा। और वैसे क्या हो रहा है, वह प्रोजेक्ट का काम समय पर करेगा। और पैसिव इसमें कन्वर्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट का काम उसके द्वारा समय पर किया जाएगा। How to convert into passive voice? Let's start today's class without delay. First of all, you have to identify object. What is object in this sentence? He would finish the project on time. My dear friends, he is the subject. Would is the modal helping verb.
V1 इज द मेन वर्ब रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज द ऑब्जेक्ट। क्या है? द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रोजेक्ट would be, देखो बेटा ये द प्रोजेक्ट आ गया, फिर वुड इसमें से फॉर्मूले में से ले लिए, देन बी V3 क्या बेटा? फिनिश, और फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। द प्रोजेक्ट वुड बी फिनिश्ड by him। ओके, प्रोजेक्ट वुड बी फिनिश्ड बाय हिम ऑन टाइम। द प्रोजेक्ट वुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम। देखिए ऑन टाइम भी इसमें है, तो ऑन टाइम लिख दीजिए, ऑन टाइम बाय हिम। द प्रोजेक्ट वुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम बाय हिम। द प्रोजेक्ट वुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम बाय हिम। परियोजना का काम या प्रोजेक्ट का काम पूरा किया जाएगा उसके द्वारा समय पर। अब इसको नहीं का यूज लेना हो तो द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी फिनिश्ड ऑन टाइम बाय हिम। द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी फिनिश्ड बाय हिम ऑन टाइम। द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी फिनिश्ड ऑन टाइम बाय हिम भी बोल सकते हैं, या इसको लास्ट में भी लगा सकते हैं, द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी फिनिश्ड बाय हिम ऑन टाइम भी इसको बोल सकते हैं। यस, अब इसको इंट्रोगेटिव बदलना हो तो वुड द प्रोजेक्ट बी फिनिश्ड ऑन टाइम बाय हिम, या वुड द प्रोजेक्ट बी फिनिश्ड बाय हिम ऑन टाइम भी इसको बोल सकते हैं। एंड ऑफ द सेंटेंस आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट देखिए, वुड द प्रोजेक्ट नॉट बी फिनिश्ड ऑन टाइम बाय हिम, एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। यस, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बता रहा है दे वुड बिल्ड ए न्यू स्कूल। वे एक नई स्कूल बनाएंगे। दे वुड बिल्ड ए न्यू स्कूल। दे वुड बिल्ड ए न्यू स्कूल। वे एक नई स्कूल बनाएंगे। अब आपको पता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? दे क्या है? सब्जेक्ट। वुड क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बिल्ड क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या बचा? ए न्यू स्कूल। क्या बचा? ए न्यू स्कूल बचा। क्या बचा? ए न्यू स्कूल। जब ए न्यू स्कूल यहाँ आ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो इसको लिखेंगे ए न्यू स्कूल। ए न्यू स्कूल वुड बी, ए न्यू स्कूल वुड बी, ए न्यू स्कूल वुड बी। बिल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ड। A new school would be built by them. Full stop. A new school would be built by them. एक नया स्कूल उसके द्वारा बनाया जाएगा। एक नया स्कूल उसके द्वारा नहीं बनाया जाएगा। A new school would not be built by देम। एक नया स्कूल उसके द्वारा नहीं बनाया जाएगा, उसके द्वारा एक नया मकान बनाया जाएगा। एंड न्यू हाउस वुड बी बिल्ट बाय हिम। एक नया स्कूल, एक नया घर उसके द्वारा बनाया जाएगा। और फीमेल की बात हो तो क्या लिखेंगे? एंड न्यू हाउस वुड बी बिल्ट बाय हर। ठीक है, और उसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? शी वुड बी बिल्ड ए न्यू हाउस। शी वुड build a new house. She would build a new house. ओके दोस्तों, और इसको नेगेटिव में बदलना हो तो a new school would not be built by them. A new school would not be built by them. ओके, नेक्स्ट देखिए, he would write a novel. He would write a novel. अब नॉवल क्या होता है? उपन्यास होता है। क्या होता है दोस्तों? उपन्यास। उपन्यास क्या मतलब हुआ? वह एक उपन्यास लिखेगा। He would write a
नॉवेल, वह एक उपन्यास लिखेगा। अब सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आपको तरीका है, जब भी पैसिव वॉइस में हम कोई चीज को देखते हैं तो उसमें आता है बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है? बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ना तो इसमें बाय है ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दूसरा, उसकी ऑब्जेक्ट की शुरुआत, जो उसकी पैसिव वॉइस की जो शुरुआत होती है वो होती है ऑब्जेक्ट से। किससे होती है? ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए नॉवेल, ए नॉवेल। तो सबसे पहले आप डालिए ए नॉवेल, ए नॉवेल वुड बी a novel would be a novel would be written a novel would be written a novel would be written किसके द्वारा? बाय सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें? ही, और ही का बन जाएगा हिम। ए नॉवेल वुड बी रिटन बाय हिम। ओके, एक नॉवेल उसके द्वारा लिखा जाएगा, एक उपन्यास उसके द्वारा लिखा जाएगा। एक उपन्यास उसके द्वारा नहीं लिखा जाएगा। ए नॉवेल वुड नॉट बी रिटन बाय हिम। क्या उसके द्वारा एक उपन्यास लिखा जाएगा? वुड ए नॉवेल बी रिटन बाय हिम? क्वेश्चन मार्क। क्या उसके द्वारा एक उपन्यास नहीं लिखा जाएगा? वुड ए नॉवेल नॉट बी रिटन बाय हिम? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, एक ही सेंटेंस में मैं चार चार एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल और फायदा उठाए। और कोई डाउट हो तो दोबारा इसको बैक कॉल करें, बैक कॉल क्या करें, पॉज करें, दोबारा देखने की कोशिश करें, दोबारा देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखिए, द शेफ वुड प्रिपेयर द मील, यानी जो रसोइया है, भोजन बनाने वाला है, वो खाना तैयार करेगा। अब द शेफ यानी रसोइया, वुड मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मील ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है पैसिव वॉइस की जब शुरुआत करते हैं तो पैसिव वॉइस की शुरुआत में सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द मेल। क्या है? द मेल। और द मेल के बाद में हम क्या लिखेंगे? वुड। क्या लिखेंगे? वुड। वुड के बाद में क्या आएगी? बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है? प्रिपेयर। और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहेंगे? प्रिपेयर्ड। क्या कहेंगे? प्रिपेयर्ड। आगे हम लिखेंगे दोस्तों बाय, और बाय के बाद में हम लिखेंगे द शेफ यानी सब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। यस, एग्जाम्पल नंबर 4, द मिल the meal would be prepared the meal would be prepared by the chef, by the शेफ। नेक्स्ट देखिए, द मील वुड बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, भोजन उसके द्वारा, रसोई के द्वारा तैयार किया जाएगा। द मील वुड नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, भोजन रसोई के द्वारा तैयार नहीं किया जाएगा। क्या भोजन रसोई के द्वारा तैयार किया जाएगा? वुड द मील बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ? क्वेश्चन मार्क। क्या भोजन रसोई के द्वारा तैयार नहीं किया जाएगा? वुड द मील नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। नेक्स्ट देखिए, द टीचर वुड एक्सप्लेन द लेसन, टीचर है बच्चों को लेसन समझाएगा, टीचर बच्चों को लेसन समझाएगा। द टीचर वुड बी एक्सप्लेन द लेसन, टीचर बच्चों को लेसन समझाएगा। तो दोस्तों आपको पता है द लेसन would be the lesson would be explained the lesson would be explained
by the teacher. The lesson would be explained. The lesson would be explained by the teacher. Explained. E-X-P-L-A-I-N-E-D. Explained by the teacher. The lesson would be explained by the teacher. पाठ टीचर के द्वारा अच्छे से समझाया जाएगा. पाठ टीचर के द्वारा अच्छे से पाठ टीचर के द्वारा समझाया जाएगा. यहाँ क्या है? टीचर के द्वारा पाठ समझाया जाएगा. और यहाँ क्या है? पाठ टीचर के द्वारा समझाया जाएगा. और यहाँ है टीचर पाठ को समझाएगा. ठीक है. और देखिए, द लेसन वुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर. पाठ टीचर के द्वारा नहीं समझाया जाएगा. क्या पाठ टीचर के द्वारा समझाया जाएगा? वुड द लेसन बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर. वुड द लेसन बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर. वुड द लेसन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर. क्वेश्चन, क्या पाठ टीचर के द्वारा समझाया जाएगा? क्या पाठ टीचर के द्वारा नहीं समझाया जाएगा? तो वुड द लेसन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. द कंपनी वुड हायर न्यू एम्प्लॉयज. कंपनी नए कर्मचारियों को हायर करेगी, यानी नौकरी पे रखेगी. नौकरी पे रखेगी. द कंपनी वुड हायर न्यू एम्प्लॉयज. कंपनी नए कर्मचारियों को क्या करेगी? हायर करेगी. देखिए दोस्तों, ये हो गया 6 नंबर. और 6 नंबर में आप करेंगे न्यू एम्प्लॉयज. न्यू एम्प्लॉयज. न्यू एम्प्लॉयज. आगे देखिए वुड. आगे देखिए बी. न्यू एम्प्लॉयज वुड बी. नेक्स्ट इज V3. V3 is hired. New employees would be hired by the company. What is the subject in this sentence? The company. Okay, the company is the subject. So subject would be subject. What is role here? Subject will be put end of the sentence in passive voice, and always passive voice will start from object. So what is the object in this sentence? New employees. New employees would be hired by the company. 7 नंबर देखिए दोस्तों. 7 नंबर. She would organize the event. यानी वह इवेंट को क्या करेगी? ऑर्गेनाइज करेगी. इवेंट को क्या करेगी? ऑर्गेनाइज, प्रबंध करेगी इवेंट का. तो इसको क्या, हाउ विल यू राइट? द इवेंट वुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय हर. द इवेंट वुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय हर. ओके, सो द इवेंट would be organized. The event would be organized. The event would be organized by her. The event would be organized by her. यानी इवेंट जो है, प्रोग्राम जो है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा. क्या प्रोग्राम उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? Would the event be organized by her? क्या उस प्रोग्राम उसके द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा? Would the event not be organized by her? Would the event not be organized by her? ठीक है. क्या प्रोग्राम उसके द्वारा, प्रोग्राम उसके द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा? The event would not be organized by her. दोस्तों, I hope you understand. If you understand, please like, share, subscribe the चैनल. मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी विद द क्वांटिटी देने की. एक बार समझ लेंगे, लाइफ में मजा आ जाएगा. इसके अलावा आपको कहीं भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं रहेगी. नेक्स्ट, सी वुड फिनिश द टास्क. दोस्तों, आपको पता है सी वुड फिनिश द टास्क. इसके अंदर द टास्क क्या है? ऑब्जेक्ट है. द टास्क वुड बी फिनिश्ड बाय हर. द टास्क would be finished by her. क्यों आ जाएगा? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द टास्क. द
task the task would be the task would be finished the task would be finished by her. The task would be finished by her, यानी कार्य उसके द्वारा पूरा किया जाएगा. The task would not be finished by her, कार्य उसके द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा. क्या कार्य उसके द्वारा पूरा किया जाएगा? Would the task be finished by her? End of the sentence. Question mark. क्या कार्य उसके द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा? Would the task not be finished by her? End of the sentence. Question mark. Next देखिए 9 नंबर. They would invite him to the party. They would invite him to the party. तो दोस्तों आपको पता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? They would invite. वह उसे क्या करेंगे? इनवाइट करेंगे, निमंत्रण देंगे किसको? उसे him to the party, पार्टी के लिए. यानी उन्होंने उसको पार्टी के लिए क्या किया? इनवाइट किया. अब जो अच्छा बच्चा होगा वो इसमें से अगर ऑब्जेक्ट को सही फाइंड कर लेगा तो मैं समझ जाऊंगा उसका माइंड वो चल रहा है, और जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है उसका माइंड नहीं चलेगा. तो बताइए इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है. आई विल काउंट 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका टाइम पूरा होता हुआ 10. अब हम देखते हैं आपने जो सोचा, क्या सोचा हम आपको बना के बता रहे हैं. अगर आपने वही सोचा जो हम बना रहे हैं तो अपने शोल्डर के ऊपर खुद को अपना हाथ ऐसे थमाते हुए अपने हाथ को सर का हाथ समझते हुए खुद को ब्लेसिंग्स दें और वेल डन बोले, शाबाश. ओके. सो दोस्तों आपको पता है दे वुड इनवाइट हिम. किसे इनवाइट किया उन्होंने? हिम, उसको. तो उसका अगर पेशियो इसमें बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ही. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ही. अगर आपका सही है तो दीजिए, नहीं है तो समझने की कोशिश करें. ठीक है. सो ही वुड बी इनवाइटेड टू द पार्टी. ही वुड बी इनवाइटेड टू द party by them. Okay दोस्तों, he would be invited to the party by them. वह पार्टी he would be invited to the party. उसको पार्टी के लिए क्या किया गया? इनवाइट दिया गया. उसको पार्टी के लिए क्या किया गया? इनवाइट किया गया. he would not be invited to the party. उसको पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया गया. क्या उसको पार्टी के लिए इनवाइट किया गया? would he be invited to the party by them. क्या उसको पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया गया? would he not be invited to the party by them. नेक्स्ट देखिए 10 नंबर. the company would launch the product next month. कंपनी जो प्रोडक्ट है, नए उत्पाद है, नेक्स्ट मंथ क्या करेगी? लॉन्च करेगी, शुरुआत करेगी. तो दोस्तों आपको पता है द प्रोडक्ट क्या हो गया? इसके अंदर ऑब्जेक्ट हो गया. तो द प्रोडक्ट would be launched. The product would be launched. The product would be launched by the company. The product would be launched by the company. The product would be launched by the company. Okay. Next, last and final. He would go to village tomorrow. वह कल गांव जाएगा. He would go to village tomorrow. वह कल गांव जाएगा. तो कहाँ जाएगा? गांव. तो village
ही वुड गो टू दी विलेज। यहाँ पे दोस्तों द लगा सकते हैं, गांव का जानते हैं, टू दी। ओके, तो द विलेज would be the village would be gone. The village would be gone. The village would be gone by. The village would be gone by. The village would be gone. अब दोस्तों यहाँ टू भी है। The village would be gone to. The village would be gone to by him. The village would be gone to by him tomorrow. आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ टू क्यों लगाया। दोस्तों जो एक्टिव वॉइस में जो चीजें होती है वो पूरी की पूरी अपन को इसमें उतारनी पड़ती है। तो द विलेज वुड बी गॉन, अब ये टू है, टू बाय हिम टुमारो। ओके, तो दोस्तों चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लगे रहना है, मेहनत करना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ आज की क्लास को और करते हैं। जय हिंद।